हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर एक्स, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साथ ही बच्चों कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो x बराबर हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, तो √3/2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो √3/2, क्योंकि बच्चों स्क्वायर है तो इसका वर्ग हो जाएगा, अर्थात स्क्वायर हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर बच्चों कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 का मान हम लोगों ने देखा 1/√2 है, तो यहाँ से इसका वर्ग हो जाएगा। प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 60 का मान हम लोगों ने देखा 1/2 है, तो इसका वर्ग। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं, तो √3 का स्क्वायर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4। ठीक है। प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 बटे यहाँ √2 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा 2, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 बटे क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4। बच्चों यहाँ पर 2 और 4 का हम लघुत्तम ले तो हमें लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 4। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4। अब बच्चों देखो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3। प्लस बच्चों देखो 4 को हम 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2। प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 4 से 4 विभाजित हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से इसे हम जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5 और 1 6/4। यहाँ से बच्चों हम इसे 2 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ से 2 तिया 6 2 दूनी 4, अर्थात यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हो जाता है, तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 3/2। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर, अर्थात हमें x का मान पूछा गया था, तो x का मान हम लोगों ने ज्ञात किया 3/2। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।